अभी ये है मैथमेटिक फ्लो पार्ट, जिसमें दिखाने के लेट अल्फा एंड बीटा विद द रियल नंबर सच दैट -π/4 से बीटा 0 अल्फा π/4 if sin alpha plus beta is equal to 1/3 and cos alpha minus beta is equal to 2/3, then the greatest integer less than or equal to sin alpha by cos beta plus cos beta by sin alpha plus cos alpha by sin beta plus sin beta by cos alpha k square is alpha belong to 0 for π/4, beta belong to -π/4 for 0, alpha plus beta belong to -π/4 for π/4. तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/3, कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2/3. तो साइन अल्फा बाई कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा बाई साइन बीटा प्लस कॉस बीटा बाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाई कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, यानी कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई कॉस बीटा साइन बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई साइन अल्फा कॉस अल्फा का होल स्क्वायर. तो 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1 बाई साइन 2 बीटा प्लस 1 बाई साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर, यानी 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन बाई साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा. अब इसका आगे अगर देखें तो फिर है कि 16 cos 4 अल्फा माइनस बीटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू 4 बाई cos 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस cos 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. तो 54 cos के 4 अल्फा माइनस बीटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, यानी 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. तो 64 इंटू 16/81 इंटू 1/9 by 1 2 into 4/9 minus 1 plus 2/9 का होल स्क्वायर, यानी 54 इंटू 16/81 इंटू 9 डॉट 81 में 54 इज इक्वल टू 16/9. तो 16/9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा इसका आंसर. आगे बढ़ाते हैं. तो आगे क्वेश्चन है इफ y of x is the solution of the differential equation x dy minus y square minus 4/dx is equal to 0 for x is greater than 0, y is equal to 2, and the slope of the curve y of x is never 0, then the value of the 10 by root 2 is x dy minus y square minus 4 by dx is equal to 0 for x is greater than 0, for dy by y square minus 4 by dx by x, तो 1 by 4 by minus 4 minus 1 by dy is equal to 4 dx by x. तो log mod of y minus 4 minus log mod of y is equal to 4 log ex plus log e के c. तो mod of y minus 4 by mod of y is equal to c x के 4, तो c is equal to आ जाएगा 1. तो mod of y minus 4 is equal to mod of y x के पावर 4. c 1 अगर देखें तो y minus 4 is equal to y x पावर 4, तो y equal to 4 by 1 minus x के 4. y of 1 जो होगा एन डी रिजेक्टेड हो जाएगा. y of root 2 इक्वल टू 4 ऑफ 5 और 10 बाई रूट 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, और फिर 2 बाई माइनस 4 इक्वल टू माइनस 5 एक्स पावर 4, y इक्वल टू 4 1 प्लस एक्स पावर 4, तो y ऑफ 1 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा. तो इसका आंसर ये आ जाएगा. आंसर कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा. अब नेक्स्ट है कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1 से 2 log 2 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 dx प्लस 1 से log 2 के 9 2x माइनस 1 1/3 dx इज. तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log 2 एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू बाई, और एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाई एक्स 2y माइनस 1 को 1/3 ऑफ एफ ऑफ इनवर्स बाई. तो एफ ऑफ इनवर्स एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 के 1/3 और 1 से 2 log 2 एक्स क्यूब प्लस 1 dx प्लस log 1 से 2 के 9 2x माइनस 1 1/3 dx आ जाएगा. तो 1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से log 2 के 9 एफ इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 log 2 के 9 माइनस 1. तो 8 9 और 2 1/2 3 log 2 9 1/2 आ जाएगा. तो 5 log 2 9 माइनस 1 लेस देन 6, तो log 2 9 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 जाएगा. अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ द एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स 16 एक्स के 5 के क्यूब माइनस 58 log एक्स के 5 इज इक्वल टू 5 के पावर माइनस 16 इज. तो एक्स log एक्स के पावर 16 log 5 के एक्स के क्यूब माइनस 58 log 5 के एक्स इज इक्वल टू 5 के पावर माइनस 16. टेक log टू द बेस 5 ऑन द बोथ साइड एंड पुट log x 5 ऑफ t इज इक्वल टू t. तो 16 t के पावर 4 माइनस 58 t के स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 0. तो 4 t4 माइनस 17 t स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0. t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 इज इक्वल टू 0. तो log x1 के 5 प्लस log x2 के 5 प्लस log x3 के 5 प्लस log x4 के 5 इज इक्वल टू, तो x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा. अब इसके आगे फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ बीटा इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई एक्स के क्यू माइनस 1 माइनस एक्स की 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के 1/2 माइनस 1 साइन एक्स बाई एक्स साइन स्क्वायर एक्स, देन द वैल्यू ऑफ द 6 बीटा इज.
तो बीटा इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई एक्स क्यू माइनस वन माइनस एक्स क्यू 1/3 एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 - एक्स स्क्वायर के रूट -1 साइन एक्स बाई एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर यूज एक्सपेंशन बीटा इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 + एक्स क्यू माइनस 1 - एक्स क्यू बाई 3 बाई एक्स क्यू प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 - एक्स स्क्वायर बाई 2 - 1 बाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाई एक्स बीटा इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 4 एक्स क्यू बाई 3 एक्स क्यू प्लस लिमिट -x बाई 2 एक्स स्क्वायर तो बीटा इक्वल टू 4/3 -1/2 इक्वल टू 5/6 तो 6 बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर आता है कि लेट बीटा with a real number consider the matrix alpha is equal to beta 0 1 2 1 -2 3 1 -2 if s1 minus beta minus 1 a के 6 minus beta a5 is a similar matrix then the value of the 9 बीटा कितना हो जाएगा तो a is equal to beta 0 1 2 1 -2 3 1 -2 तो mod of a is equal to -1 a के 1 minus beta minus 1 a के 6 minus beta a के 5 is equal to mod का कितना आएगा 0 तो mod of a5 a square minus beta minus 1 a minus beta is equal to 0 mod of a के 5 a स्क्वायर माइनस बीटा a प्लस a माइनस बीटा इक्वल टू 0 तो mod ऑफ a के 5 a और a माइनस बीटा a प्लस I a माइनस बीटा इक्वल टू 0 तो mod ऑफ a के 5 और a प्लस 5 इंटू a माइनस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा तो a प्लस 5 इक्वल टू बीटा प्लस 1 0 1 2 2 -2 3 1 -1 तो mod of a plus 5 equal to -4 here mod of a is not equal to 0 mod of a plus 5 equal to not equal to 0 a minus beta equal to 0 0 1 2 1 minus beta -2 3 1 -2 minus beta और a minus b is equal to 2 minus 3 1 minus beta is equal to 3 beta minus 1 से 0 तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 तो 9 बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आगे बढ़ाते हैं आगे क्वेश्चन है कंसिडर दी हाइपरबोला x square by 4 minus y square 54 equal to 1 with foci at f and f1 where f lies on the positive x-axis. Let p be a point on the hyperbola in the first quadrant. Let angle SP S1 is equal to alpha with alpha less than pi by 2. The straight line passing through the point F and having the same slope at that of the tangent at the P to the parabola intersect the line F1P at P1. Let delta be the distance of P from the straight line SP1 and the beta is equal to F1P. Then the greatest integer less than or equal to beta डेल्टा बाई 9 फाइन अल्फा बाई 2 इज तो यहाँ पर f1 दिया हुआ है बीटा 4 रूट 41 p दिया हुआ है ठीक है f दिया हुआ है p1 दिया हुआ है थीटा अल्फा अल्फा बाई 2 और डेल्टा दिया हुआ है तो f1p माइनस एफ पी इक्वल टू 20 तो बीटा माइनस डेल्टा ए फाइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू 20 तो अब यहाँ से निकाल लें तो आ रहा है बीटा का स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई फाइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 400 इक्वल टू 2 बीटा डेल्टा बाई फाइन अल्फा बाई 2 in 1 by sp equal to sin alpha by 2 by delta the cos alpha is equal to sp के square plus beta के square minus 656 by 2 beta delta by sin alpha by 2 तो 2 beta delta by sin alpha by 2 minus 256 2 beta delta by sin alpha by 2 is equal to cos alpha lambda minus 28 by lambda is equal to कितना आ जाएगा cos alpha तो lambda minus 1 minus cos alpha is equal to 128 तो beta delta sin alpha by 2 into 2 sin square alpha by 2 is equal to 128 तो beta delta by 9 sin alpha by 2 is equal to 54 by 9 तो बीटा डेल्टा बाई 9 for alpha by 2 is equal to 7 where a denote the greatest integer function सही है तो इसका आंसर कितना जाएगा 7 चला जाएगा। नेक्स्ट है कि कंसिडर द फंक्शन एफ जी ऑफ आर टू आर बाई डिफाइंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ आर प्लस 5/12 जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 1 + 4 mod of x by 3 mod of x less than equal to 3/4 और 0 mod of x greater than 3/4 if alpha is the area of the region x, y belong to R into R, mod of x less than equal to 3/4 और 0 by min f of x gx, then the value of the 9 alpha है जो कितना हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 5/12 is equal to 2 minus 8x by 3 तो x स्क्वायर प्लस 8x by 3 प्लस 5/12 minus 2 equal to 0 अब यहाँ से दिया माइनस 3/4 3/4 gx दिया हुआ है 1/2 x इक्वल टू 1/2 और ये f of x दिया हुआ है तो 12x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 9 इक्वल टू 0 तो 12x स्क्वायर प्लस 38x माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0 2x 6x प्लस 19 माइनस 1 6x प्लस 19 इक्वल टू 0 तो 6x प्लस 19 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 2a1 प्लस a2 सही है। इसके बाद फिर अगर यहाँ से निकालें तो अल्फा इक्वल टू 2 0 1/2 x स्क्वायर प्लस 4/12 dx प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2/3 अल्फा इक्वल टू 2 x क्यूब प्लस बाई 3 प्लस 5x बाई 12 0 1/2 प्लस 1/12 तो अल्फा इक्वल टू 2 1/24 प्लस 5/24 प्लस 1/12 अल्फा इक्वल टू 2 1 प्लस 5 प्लस 2/24 अल्फा इक्वल टू 2 इंटू 8/24 9 अल्फा इक्वल टू 9 इंटू 8/12
तो 9 अल्फा जो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर आएगा 6। नेक्स्ट है कि let PQRS be a quadrilateral in a plane where QR is equal to 1, angle PQR is equal to angle QRS is equal to 70 degree, angle PQS is equal to 50 degree and angle PR is equal to 40 degree. If angle RPS is equal to theta and the PQ is equal to alpha, PS is equal to beta, then the interval that contains the value of the 4 alpha, beta, sin, theta is a, इसमें देखो कि एंगल पी आर क्यू और मल्टीपल करेक्ट है, तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल आर क्यू इक्वल टू 20 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल क्यू आर इक्वल टू 50 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 55 डिग्री, क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू 1, तो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 माइनस 70 माइनस 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 डिग्री। अब ये डायग्राम है कि 0 80 डिग्री, फिर पी क्यू आर एस, ये 15 डिग्री 20 डिग्री, फिर 20 डिग्री 80 डिग्री, ठीक है। तो 1 बीटा 1 अल्फा आ जाएगा। तो अप्लाइंग फाइन रूल इन द ट्रायंगल पी आर क्यू, अल्फा बाई फाइन 30 डिग्री इक्वल टू 1 बाई फाइन 80 डिग्री इक्वल टू अल्फा 1 बाई 2 फाइन 80 डिग्री। अप्लाइंग फाइन रूल एंगल पी आर एस, तो बीटा बाई फाइन 40 डिग्री इक्वल टू 1 बाई फाइन थीटा इक्वल टू बीटा फाइन 40 थीटा इंटू फाइन 40 डिग्री। तो 4 अल्फा बीटा फाइन थीटा इक्वल टू 4 फाइन 40 डिग्री बाई 2 फाइन 80 डिग्री इज इक्वल टू 4 फाइन 40 डिग्री बाई 2 इंटू 2 फाइन 40 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा सेक 40 डिग्री। तो नाउ द सेक 30 डिग्री इज इक्वल, उससे बड़ा होगा सेक 40 डिग्री, उससे बड़ा होगा सेक 45 डिग्री, तो 2 बाई रूट 3 सेक 40 डिग्री और रूट 2, यहाँ से आंसर आ जाएगा ये वाला। तो अगर इसका देखें तो इसका आंसर जाएगा ए जाएगा, यानी 0 से रूट 2, और जाएगा बी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट अल्फा इज इक्वल टू के बराबर 1 से इन्फिनिटी फाइंड 2k पाई बाई 6, लेट जी 0 से 1 आर बी द फंक्शन डिफाइंड बाई जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस 2 अल्फा 1 माइनस एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ से अगर देखें तो इसमें है कि अल्फा इज इक्वल टू 1/2 के स्क्वायर प्लस 1/2 के 4 प्लस 1/2 के 6, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 1/3, जी ऑफ एक्स इक्वल टू x/3 प्लस 2 1/3 1 माइनस एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x/3 प्लस 2 1/3 बाई 2x/3, where g of 0 is equal to 1 plus 2 1/3 and g of 1 is equal to 1 plus 2 1/3, g dash x is equal to 1/3 2x/3 minus 2 1/3 by 2x power 3 x/3 is equal to 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2x/3 is equal to 2 1/3, तो x is equal to 1/2 क्रिटिकल पॉइंट एक आ जाएगा। अब ग्राफ ऑफ जी dash x देखें तो -1/2 पर ये ऐसे है, एंड g of 1/2 is equal to 2 के पावर 1/6, ग्राफ ऑफ g of x यानी 0, 1, अगर देखते हैं 0 1 प्लस 2 1/3 फिर 1 1 प्लस 2 1/3, तो ये आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा ए बी और सी, यानी कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 से 1/6, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2 1/3 और द फंक्शन जी ऑफ एक्स कंटेन इट मैक्सिमम एट मोर देन 1 पॉइंट, तो ए जाएगा बी जाएगा और सी जाएगा। इसके आगे फिर है कि लेट जेड बार denote the complex conjugate of a complex number if z is a non-zero complex number for which both real and imaginary parts of the mod of z bar square plus 1 by z square are integer, then which of the following is a possible value of mod of z। तो लेट mod of z square plus 1 by z square is equal to m plus i n, जहाँ m और n जो है बिलोंग टू z है। तो mod of z square plus z bar square by mod of z 4 is equal to m plus i n, and x square minus y square 1 plus mod of z 4 is equal to m, and the minus 2x by 1 plus mod of z 4 is equal to n। तो इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस mod of z 4 2, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 बाई mod of z 4 के स्क्वायर इक्वल टू mod of z 4 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो mod of z 4 प्लस 1 बाई mod of z 4 प्लस 2 इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। नाउ फॉर द ऑप्शन ए, mod of z 4 is equal to 43 by 3 रूट 205 by 2 m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 45, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 n इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ऑप्शन बी mod of z 4 प्लस 1 बाई mod of z 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 33 by 4 प्लस 1 माइनस रूट 33 by 4 प्लस 2 बाई 1 by 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 by 2। एंड ऑप्शन सी अगर देखें तो mod of z प्लस 1 बाई mod of z 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 प्लस रूट 65 by 4 प्लस 9 माइनस रूट 65 by 4 प्लस 2, यानी 18/4 प्लस 2 यानी 9/2 प्लस 2 इक्वल टू 13/2। एंड ऑप्शन डी mod of z 4 प्लस 1 बाई mod of z 4 प्लस 2 इक्वल टू 1 प्लस रूट 13/6 प्लस 1 माइनस रूट 13/6 प्लस 2 यानी 14/6 प्लस 2 1/3 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 13/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए कि
43 प्लस 3 रूट 205/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा के पावर 1/4, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट G be a circle of radius r is greater than 0, let G1, G2, G0 be n circle of the equal radius r. Suppose each of the n circle G1, G2, Gn touch the side G externally. Also for I is equal to 1 to n minus 1, the circle G1 I touch the Gn 1 plus 1 externally and Gn touch the G1 externally. Then which of the following statement is true? तो इसमें है कि for 2r plus capital R plus small r find pi by n is equal to 2r. कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाई आर इजिकल टू कॉस पाई बाई एन, ठीक है। यहाँ पर आर है, आर है, 2 पाई बाई एन एंगल है, तो एन इजिकल टू 4 आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू रूट 2 आर, तो एन इजिकल टू 5 आर प्लस स्मॉल आर बाई आर इजिकल टू कॉसेक पाई बाई 5 लेस देन कॉसेक पाई बाई 6, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज लेस देन 2 आर, तो आर इज ग्रेटर देन आर। एन फॉर एन इजिकल टू 8 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाई आर इजिकल टू कॉसेक पाई बाई 8 इज ग्रेटर देन कॉसेक पाई बाई 4, आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ग्रेटर देन 2 आर, तो एन इजिकल टू 12 आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाई स्मॉल आर इजिकल टू कॉसेक पाई बाई 12 यानी रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस 1, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 आर, तो रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस 1 आर इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा सी। इफ एन इज इक्वल टू 8 देन द रूट 2 माइनस 1 इंटू आर इज लेस देन आर, और इफ एन इज इक्वल टू 12 देन द रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस 1 इंटू आर इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, आर आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा सी और डी। नेक्स्ट है कि आई कैप जे कैप एंड के कैप विद द यूनिट वेक्टर्स along the three positive coordinate axes, let alpha is equal to 3 i cap plus j cap minus k cap, b is equal to i cap plus b2 j cap plus b3 k cap, b2 b3 belong to r, and the c is equal to c1 i cap plus c2 j cap plus c3 k cap, c1 c2 c3 belong to r. Be the three vectors such that b2 b3 greater than 0, alpha a dot b is equal to 0 and 0 minus c3 c2 c3 0 minus c1 और minus c2 c1 0 1 b2 b3, तो 3 minus c1 1 minus c2 और minus 1 minus c3, then which of the following is true? तो a is equal to 3 i cap plus j cap minus k cap, b is equal to i cap plus b2 j cap plus b3 k cap, c is equal to c1 i cap plus c2 j cap plus c3 k cap, तो 0 minus c3 c2 c3 0 c minus c1 minus c2 c1 0 1 b2 b3 3 minus c1 1 minus c2 और minus 1 minus c3, multiply and compare b2 c3 minus b3 c2 equal to c1 minus c3, c3 minus b3 c1 b3 c1 is equal to 1 minus c2 और c2 minus b2 c1 equal to 1 plus c3, तो 1 i minus 2 j cap plus 3 k cap यानी i b2 c3 minus b3 c2 minus j cap c3 minus b3 c1 plus k cap c2 minus b2 c1, तो c1 i cap plus c2 j cap plus c2 k cap minus 3 i cap plus j cap plus k cap, तो b क्रॉस c इक्वल टू c माइनस a आ जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद द बी, 0 इक्वल टू सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी, बी डॉट सी इक्वल टू 0, बी परपेंडिकुलर टू सी, तो बी हो जाएगा 90 डिग्री, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद द सी, तो 0 इक्वल टू मॉड ऑफ सी के स्क्वायर माइनस ए डॉट सी, तो ए डॉट सी इक्वल टू मॉड ऑफ सी के स्क्वायर, तो ए डॉट सी नॉट इक्वल टू 0, तो बी क्रॉस सी इक्वल टू सी माइनस ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मॉड ऑफ बी के स्क्वायर मॉड ऑफ सी के स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ सी के स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए के स्क्वायर माइनस 2 सी डॉट ए, तो मॉड ऑफ बी के स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी के स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ सी के स्क्वायर प्लस 11 माइनस 2 मॉड ऑफ सी के स्क्वायर, मॉड ऑफ सी के स्क्वायर तो मॉड ऑफ बी के स्क्वायर इक्वल टू 11 माइनस मॉड ऑफ सी के स्क्वायर, तो मॉड ऑफ सी के स्क्वायर मॉड ऑफ बी के स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 11, तो मॉड ऑफ सी के स्क्वायर इक्वल टू 11 बाई मॉड ऑफ बी के स्क्वायर प्लस 1, तो मॉड ऑफ सी इज लेस देन इक्वल टू रूट 11, गिवन ए डॉट बी इक्वल टू 0, b2 माइनस b3 इक्वल टू माइनस 3, एल्स ऑफ b2 के स्क्वायर प्लस b3 के स्क्वायर माइनस 2 b2 b3 इक्वल टू 9, तो b2 b3 है जो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो b2 के स्क्वायर प्लस b3 के स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 2 b2 b3, b2 के स्क्वायर प्लस b3 के स्क्वायर प्लस 9 2 b2 b3 इज ग्रेटर देन 9, तो b2 के स्क्वायर प्लस b3 के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, तो मॉड ऑफ बी इक्वल टू रूट 1 प्लस b2 के स्क्वायर प्लस b3 के स्क्वायर, तो मॉड ऑफ बी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन रूट 10 आ जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा बी सी और डी, तो यहाँ पर बी डॉट सी इक्वल टू 0, मॉड ऑफ बी इज ग्रेटर देन रूट 10 और मॉड ऑफ सी लेस देन आ जाएगा रूट 11, ठीक है, तो बी सी और डी जाएगा। इसके आगे फिर आता है कि फॉर x इज ग्रेटर देन x इज एलिमेंट ऑफ r, लेट द फंक्शन y ऑफ x बी द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus 12y is equal to cos pi x by 12 y of 0 is equal to 0, then which of the following statement is true? तो dy by dx plus 12y is equal to cos pi x by 12, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर करें तो if is equal to e इंटीग्रल ऑफ 12 dx इक्वल टू e के 12 dx, सॉल्यूशन ऑफ डी अगर देखें तो बाई
डॉट e12 dx इक्वल टू e12x cos पाई x बाई 12 dx, तो y डॉट e12x इक्वल टू e12x बाई 12 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 12 का होल स्क्वायर 12 cos पाई बाई 12x प्लस पाई बाई 12 साइन पाई बाई 12x प्लस सी, तो y इक्वल टू 12 बाई 12 के 4 प्लस पाई के स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस पाई x बाई 12 प्लस पाई साइन पाई x बाई 12 प्लस सी e के 12 x गिवन बाई ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 12 बाई 12 के 4 प्लस पाई स्क्वायर 12 के स्क्वायर प्लस 0 प्लस सी, तो सी इक्वल टू माइनस 12 के क्यूब बाई 12 के 4 प्लस पाई स्क्वायर, तो बाई इक्वल टू 12 बाई 12 के 4 प्लस पाई स्क्वायर 12 के स्क्वायर कॉस पाई बाई एक्स बाई 12 प्लस पाई साइन पाई एक्स बाई 12 माइनस 12 के स्क्वायर ई माइनस 12 एक्स, नॉट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 12 बाई 12 के 4 प्लस पाई के स्क्वायर माइनस 12 पाई साइन पाई एक्स बाई 12 प्लस पाई स्क्वायर बाई 12 कॉस पाई एक्स बाई 12 प्लस 12 क्यू ई के पावर माइनस 12 एक्स, और ये मिनिमम वैल्यू है माइनस रूट 144 पाई स्क्वायर प्लस पाई के पावर 4 बाई 144 इक्वल टू माइनस 12 पाई 1 प्लस पाई स्क्वायर बाई 12 के 4 डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 for all x less than equal to 0 make negative positive for x is greater than 0. So f of x is neither increasing nor decreasing. For some beta they belong to R, by of beta intercept by equal to f of x at infinitely many points. So the option C क्या हो जाएगा correct हो जाएगा. इसलिए there is used a real number beta so that a and by equal to beta intercept the curve by equal to by of x at infinitely many points. तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन C. Next, consider 4 boxes where each box contains 3 red balls and 2 blue balls. Assume that all of these balls are distinct. In how many different ways can 10 balls be chosen from these 4 boxes so that from each box at least 1 red ball and 1 blue ball are chosen? तो ए दिया हुआ 3R2B, 3R2B, 3R2B और 3R2B. B बराबर 1, B बराबर 2, B बराबर 3, B बराबर 4. केस 1 है कि when exactly one box to have 4 balls, 3R1 ball or 2R2B. Number of the page in this case 5C4 यानी 3C1 into 2C1 के क्यूब into 4. Case 2 when exactly 2 boxes provide 3 balls 2R1B और 1R2B each. तो number of the page in this case आ जाएगा 5C3 minus 1 के स्क्वायर यानी 3C1 into 2C1 के स्क्वायर into 6. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेज आएगा 21,816. लैंग्वेज में ब्यूटी देखें इफ वी कंसिडर एटलीस्ट 1 रेड बॉल एंड एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द पेज इज 9,504. नॉन ऑफ द ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएंगे इसलिए ठीक है. तो इस ऐसे आंसर का 21,816 दिए हुए हैं. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 21,816. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ m इज इक्वल टू 5/2 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1/2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग बाई 2 इज इक्वल टू m के पावर 2022. तो m इज इक्वल टू 5/2 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1/2. तो m इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1 3/2 माइनस 3/2 और माइनस 3/2 प्लस 1. तो m इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2 1 1 माइनस 1 माइनस 1. a इज इक्वल टू 1 1 माइनस 1 माइनस 1. तो a का स्क्वायर इक्वल टू 1 1 माइनस 1 माइनस 1 a 1 1 माइनस 1 माइनस 1 0 0 0. तो m के पावर 2022 इक्वल टू i प्लस 3/2 a इक्वल टू 2022. तो i प्लस 3033 m ये हो जाएगा. तो 1001 प्लस 3033 1 1 माइनस 1 माइनस 1. तो 3034 प्लस 3033 माइनस 3033 माइनस 3032. तो ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 3034 3033 माइनस 3033 माइनस 3032. तो आंसर ये जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज दैट box 1 contains 8 red, 3 blue and 5 green balls. Box 2 contains 24 red, 9 blue and 15 green balls. Box 3 contains 1 blue, 12 green and 3 yellow balls. Box 4 contains 10 green, 16 orange and 6 white balls. If a ball is chosen randomly from the box 1, call this B. If B is the red ball, then the ball is chosen randomly from the box 2. If B is blue ball, then the box is chosen randomly from the box 3. And if B is the green ball, then the ball is chosen randomly from the box 4. Then the conditional probability of the event one of the chosen ball is white, but that the event at least one of the chosen ball has happened is equal to the box 1 8R 3B 5G, box 2 24R 9B 15G, box 3 1B 12G 3 by or box 4 10G 16 or 6 by. A one of the ball which chosen be white, B at least one of the ball is green. तो P A of B is equal to P A intersection B और P of B. तो A intersection B W of G आ जाएगा यानी 5/16 into 16/32 यानी 5/16 into 1 प्लस 8/16 into 15/48 प्लस 3/16 into 12/16. तो इसका आंसर कितना जाएगा 5/52. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 5/52. नेक्स्ट है कि फॉर द पॉजिटिव इंटीजर n डिफाइन f of n is equal to n plus 15 plus 5n minus 3n के स्क्वायर by 4n plus 3n के स्क्वायर 32 plus n minus 3n के स्क्वायर by 8n plus 3n के स्क्वायर प्लस 48 minus 3n minus 3n के स्क्वायर by
12n plus 3n के स्क्वायर, इसी तरह से 25n minus 1 के स्क्वायर by 7n के स्क्वायर. Then the value of the limit f of n is equal to when the n tends to infinity. तो f of n is equal to n plus सिग्मा r बराबर 1 से लेकर n तक 15r plus 9 minus 4rn minus 3n के स्क्वायर by 4rn plus 3n के स्क्वायर. f of n is equal to n plus r बराबर 1 से लेकर n 15r plus 9n minus 4n plus 3n के स्क्वायर by 4rn plus 3n के स्क्वायर. तो f of n is equal to n plus n r बराबर 1 से n 15r plus 9n by 4rn plus 3n के स्क्वायर minus n. तो लिमिट n tends to infinity f of n is equal to limit n tends to infinity 15r plus 9n by 4rn plus 3n के स्क्वायर. तो लिमिट n tends to infinity r बराबर 1 से n तक 15 by rn plus 9 by 4 by rn, ठीक 1 by n rn plus 3. तो 0 1 15x plus 9 by 4x plus 3 dx. तो 0 1 4 dx minus 0 1 3 dx by 4x plus 3. तो 4 minus 3 by 4 ln 4x plus 3 0 से 1. तो 4 minus 3 by 4 ln 7 by 3 इसका आंसर आएगा. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी 4 minus 3 by 4 log 7 by 3 आ जाएगा. तो आंसर आएगा ऑप्शन बी. तो यहाँ पर इसका मैथ वाला है जो पेपर 2 कंप्लीट होता है.